जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एसआईआर संबंधित हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड रिपोर्ट पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। दोस्तों झारखंड में भी ये लागू होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है दोस्तों, झारखंड में 15 जनवरी 2026 से यानी कि नए साल के शुभ अवसर पे हमारे झारखंड में एसआईआर लागू होंगे। दोस्तों इससे पहले आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स को लेकर सतर्क रहना है, तैयार रहना है, ताकि आपका जो एसआईआर प्रक्रिया है पहले पूरा हो जाए और आप झारखंड के नागरिक बना हुआ रहे। दोस्तों यहाँ पे मुसलमानों के साथ कुछ चैलेंज हो सकते हैं, जो कि आपको वीडियो में पूरा डिटेल्स में हम बताने वाला हूं। दोस्तों झारखंड में जो अभी फिलहाल मुद्दा चल रहा है 1932 का खतियान को लेकर और एसआईआर को लेकर, इसके बारे में जानकारी देंगे। और झारखंड में जो हमारे झारखंड की राजनीतिक पार्टी है उसने अलग अलग प्रकार का विवाद कर रहे हैं। यहाँ पे विपक्ष वाला पार्टी बोल रहे हैं कि एसआईआर जो लागू होगा, झारखंड के रोहिंग्या मुसलमान या फिर जो झारखंड के नागरिक नहीं है उसको यहाँ पे बाहर भेजने का काम करेंगे। और यहाँ की जो वर्तमान समय में सरकार है उसका कहना है कि झारखंड में एसआईआर के माध्यम से गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा। इसको लेकर दोस्तों यहाँ पे विवाद चल रहा है। वर्तमान समय में दोस्तों झारखंड में वोटर कार्ड का निरीक्षण का कार्य चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए झारखंड में लगभग 80% यहाँ पे निरीक्षण का कार्य हो चुके हैं, जिसमें से दोस्तों 12 लाख फर्जी वोटर कार्ड को चिन्हित किया गया है। इसमें जो शामिल है, जो कि मर चुके हैं वो वोटर शामिल है, जो हस्तांतरित हुए यानी कि एक जगह से जाके दूसरे जगह बस गए हैं, या फिर एक जगह वोटर कार्ड है दूसरे जगह जाके वोटर कार्ड बनवा लिए, ये 3 प्रकार के लोग उसमें शामिल है। चौथा जो शामिल है जो फर्जी वोटर कार्ड है, या फिर दूसरे देश से आके बस गए, या फिर जिसके पास वोटर कार्ड है ही नहीं, फर्जी वोटर कार्ड बना के बैठे हैं, तो उसका यहाँ पे टोटल 12 लाख लिस्ट तैयार किए गए हैं। दोस्तों ये लोग जो यहाँ पे हैं ये अपना कैसे सत्यापन प्रक्रिया करेंगे, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये भी सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ। बशर्ते आपको इस वीडियो पे पूरा बने रहना पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, झारखंड में दोस्तों जो 12 लाख वोटर लिस्ट से नाम हटाने की बात चल रही है, ये वोटर लिस्ट से नाम हटने से पहले इसको मौका दिया जाएगा सत्यापन करने का। ठीक है, कैसे सत्यापन करेगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगा। जो तुम मर चुके हैं उसका सत्यापन नहीं होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो संख्या है 12 लाख में मरे हुए व्यक्तियों का, और दूसरा नंबर में जो है एक जगह वोटर कार्ड है, इस जिला में दूसरे जिला में जाके बना लिया। पहले ये यहाँ पे घर बना के रहते थे, उसके बाद वो दूसरे राज्य में जाके घर बना के बस गए, वहां पे रहने लगे, वहां पे वोटर कार्ड बना लिए। दोनों जगह उसका वोटर कार्ड है, दोनों जगह वो वोट दे रहे हैं, 2 जगह उसका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा हुआ है, तो इसका भी नाम एक जगह से कटेंगे। अगर आप पुराना जगह पे जहाँ पे पैतृक संपत्ति है वहां पे जाके आप वोटर कार्ड में नाम रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वहां पे जाके आपको अपना सत्यापन करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो झारखंड के रहने वाले नहीं है उसका तो किसी हालत में यहाँ पे सत्यापन नहीं होगा, लेकिन जो झारखंड के रहने वाले हैं उसके पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो यहाँ पे कैसे सत्यापन करेंगे ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम प्रोसेस इसका बताएंगे, कैसे जिसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है कैसे सत्यापन करेंगे। जैसे कि हम लोग वाले जो एज के लड़के हैं उसका तो 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, हम लोगों का 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, हमारे मम्मी पापा का है, हमारे दादा दादी का है, हमारे बड़े जो फैमिली है उन लोगों का नाम है। तो हम लोग कैसे सत्यापन करेंगे, हम लोगों के लिए क्या नियम प्रोसेस है, झारखंड सरकार ने इसके लिए अलग नियम बनाए। देखिए वर्तमान समय में हमारे मम्मी पापा हमारे बहन लोगों का निरीक्षण का जो कार्य चल रहा था इसमें उसका सत्यापन हो चुका है, यानी कि उसका 90 से 95% सत्यापन हो चुका है। हमारे मम्मी पापा 2003 वाले वोटर लिस्ट में जो नाम था, सीरियल नंबर, क्रमांक नंबर, विधानसभा जो क्षेत्र था, वो सारा कुछ दे चुके हैं, यानी कि उन लोगों का जो सत्यापन प्रक्रिया है बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पूरा हो जाएंगे। निरीक्षण के आधार पे ही यहाँ पे बात आया हम लोगों के जो एज के हैं ये लोगों का, और जिसको 12 लाख वहां पे आयोग या फिर फर्जी घोषित किया गया है उन लोग यहाँ पे सत्यापन का कार्य करेंगे। उसके लिए क्या नियम प्रोसेस है, सबसे पहले आप लोग जानिए। हम लोग वाले जो एज के लड़के हैं हम लोग अपनी मम्मी पापा के आधार पे सत्यापन का प्रक्रिया कर देंगे। हम लोग जब फॉर्म डालेंगे, फॉर्म में अपने पापा का जो है क्रमांक नंबर, सीरियल नंबर, कौन से विधानसभा से वो वोट दिए थे वो सारा डालेंगे, पापा का सारा एड्रेस डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, मेरा सत्यापन प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा प्रश्न, इसका पापा और मम्मी 2003 में डेथ कर दिए गए थे, किसी दुर्घटनावश वो मर गए थे, तो वो लोग अपना सत्यापन कैसे करेंगे। उसका 2003 वाला वोटर लिस्ट में मम्मी पापा का भी नाम नहीं है, उसका भी नाम नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, उसके लिए क्या नियम रहेगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस और नियम है, वो अपने दादा दादी के आधार पे कर सकते हैं, अगर उस समय उसका दादा दादी जिंदा है तो। अगर दादा दादी भी जिंदा नहीं है, मम्मी पापा भी जिंदा नहीं है, उसके लिए एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नाम है छठा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5, फॉर्म 6। फॉर्म 6 वहां पे भरना पड़ेगा। फॉर्म 6 में
जैसे कि कोई लड़का है, उसका मम्मी पापा मर चुके हैं, तो अपना सत्यापन करने के लिए उसको अपना जो है जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, या फिर उसको पासपोर्ट देना पड़ेगा, या फिर उसका थाना का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट उससे मांगा जाएगा। देखिए, थाना का कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पासपोर्ट ये सभी लोगों के पास नहीं होता। जो विदेश आवागमन करते हैं उन्हीं लोगों के पास ये सारा डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं। हम लोगों के पास क्या पाएंगे? जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। हम लोग के एज वाले जो लड़का है, जो पढ़ाई किए उसका एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है वो पाया जाएगा। तो उसके आधार पे वो अपना सत्यापन प्रक्रिया कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जिसके पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे झारखंड में वो रह रहे हैं, बहुत दिनों से रहे, 20 साल 25 साल 30 साल से लगातार रह रहे हैं। 2003 में उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, मम्मी पापा भी नहीं है, तो वो लोग कैसे सत्यापन करेंगे? झारखंड सरकार ने या फिर भारत सरकार ने उसके लिए 11 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स रखा गया। तो उस 11 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स में आपका सर्टिफिकेट हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, जैसे कि आपको बताया पासपोर्ट होता है, और आपका राशन कार्ड हो सकता है, आपका थाना का कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाता है। ठीक है, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, ये सब डॉक्यूमेंट्स का मान्यता देने का बहुत बड़ा कारण है। देखिए, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर थाना से बनता है, उसके लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट्स वहां पे मांगा जाएगा। आपका पुलिस द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है, जांच पड़ताल आपका घर में भी आके किया जाता है। जब आपका विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनता है, उस समय भी आपका घर आके पुलिस निरीक्षण करता है कि आप कोई देशद्रोही तो नहीं है, आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दिए थे, आपका जो एड्रेस है वो तो गलत नहीं है। इसी प्रकार सारा कुछ जांच होता है। इसलिए एसआईआर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो लागू हुआ है, इसमें उसका यहाँ पे मान्यता दिया गया है। आधार कार्ड जो है दोस्तों, आधार कार्ड का यहाँ पे मान्यता नहीं दिया गया, क्योंकि जो उदय है, उदय ने यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी भी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं करते हैं। क्योंकि जिस समय आधार कार्ड का यहाँ पे बनने का कैंप लगा था शुरुआत में, उस समय आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए मैं किसी भी पहचान पत्र का आवश्यकता नहीं बताया था। इसीलिए मैं किसी भी व्यक्ति का जन्म का मैं सत्यापन नहीं करता हूँ। उदय ने, उदय एक संस्था है जो कि आधार कार्ड का संरक्षक है। ठीक है, एक चीज आपको समझना चाहिए। तो उसने साफ साफ मना कर दिया, अगर आप पढ़ाई वगैरह किए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11th ग्रेजुएशन वगैरह कुछ भी किए हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो उसके आधार पे यहाँ पे एसआईआर वाला फॉर्म भर सकते हैं। आपका यहाँ पे एसआईआर पूरा होगा, आप झारखंड की नागरिकता साबित कर लेंगे, आप यहाँ पे नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे तो भी आपको वहां पे सर्टिफिकेट मांगा ही जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे नागरिकता नहीं ले पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। दोस्तों, जो भी यहाँ पे रह रहे हैं हमारे झारखंड में बहुत दिनों से, और यहाँ पे उसका अगर राशन कार्ड में नाम है, या फिर बिजली बिल उसका पुराना है 2003, 2004, 2002 का, तो उससे भी उसका काम चल जाएगा। ठीक है, उसका जमीन का जो पर्चा है, रसीद अगर है उसके पास पुराना रसीद, तो उससे भी उसका यहाँ पे काम चल जाएगा, उससे उसका फॉर्म भरा जाएगा, सत्यापन प्रक्रिया हो जाएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में झारखंड में जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। यहाँ पे जो 1932 का खतियान जब लागू होने की बात चलता है, तो वहां पे बोलता है कि एसआईआर क्यों लगाया जा रहा है, 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। यहाँ पे किसी ने 1932 का विरोध कर रहे हैं, और यहाँ पे किसी ने एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। अगर देखिए 1932 का खतियान लागू होते हैं तो काफी ज्यादा लोग यहाँ से बेघर हो जाएंगे, जो कि बिहार से, यूपी से, बंगाल से, या फिर कोई भी दूसरे राज्य से आके हमारे झारखंड में बसे हुए हैं। 50 साल 60 साल से भी यहाँ पे हमारे झारखंड में रह रहे हैं, तो वो भी यहाँ से बेघर हो जाएंगे। क्योंकि 1932 का खतियान लागू होना, तो आप समझ रहे हैं कम से कम 82-80 साल तक यहाँ पे पुराना आपका रिकॉर्ड चाहिए। यानी कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन्हीं लोगों के आधार पे यहाँ पे 1932 का खतियान लागू होगा। ये मेरे अनुसार कहीं से भी उचित नहीं होता है। एसआईआर कहीं ना कहीं सही है। देखिए, हमारे देश का जो कानून है, मूल अधिकार है, आप किसी भी राज्य में जाके जमीन वगैरह खरीद करके वहां पे बस सकते हैं। तो हमारे झारखंड हमारे देश के अंदर ही आते हैं, तो ये नियम हमारे झारखंड में भी लागू होते हैं। अगर ये नियम झारखंड में लागू होगा तो ये सभी राज्य यही नियम लागू करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे देश में असमानता फैलेगा और हमारे देश का विभाजन होने की संभावना बढ़ेगा। इसीलिए 1932 खतियान नहीं लागू होने का सबसे मुख्य कारण यही है। ठीक है, इससे कई गुना अच्छा है हमारे झारखंड में एसआईआर लागू होना। एसआईआर के माध्यम से होगा क्या दोस्तों, जो हमारे देश के मूल निवासी हैं, हमारे झारखंड के मूल निवासी हैं, जो 20 साल 25 साल का पुराना रिकॉर्ड दिखाएंगे, उसी लोगों को यहाँ पे रहने की अनुमति मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। देखा गया है
करीब 20 साल के अंदर में हमारे झारखंड के डेमोग्राफी में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। इसके ऊपर झारखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसी को बचाव के लिए SIR हमारे झारखंड में लागू होना चाहिए। SIR के ऊपर काफी ज्यादा अफवाह उड़ाए जा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो। SIR से यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से गरीब लोगों का, असहयोग लोगों का नाम काटा जा रहा है। बिल्कुल ये सरासर गलत बात है। SIR से किसी का नाम नहीं काटा जा रहा है, किसी का अधिकार नहीं छीना जा रहा है। बस SIR एक प्रक्रिया है जिसको पूरा करना है। ये पहले भी हो चुके हैं। 2003 में SIR लागू हुआ था, पूरा देश में SIR हुआ और सभी लोगों को उसी के आधार पे दोबारा किया जा रहा है। ये जब SIR प्रक्रिया हमारे झारखंड में, हमारे देश में इस समय होगा तो हो सकता है आने वाले 20 साल, 25 साल, 30 साल में 2025 के आधार पे SIR प्रक्रिया आगे हो सकते हैं। जो 2025 में SIR प्रक्रिया किए होंगे उन्हीं लोगों को दोबारा हमारे देश में रहने की अनुमति मिलेगा, अन्यथा आगे 20 साल, 25 साल बाद भी उसको रहने की अनुमति नहीं मिलेगा। जैसे कि 2003 में SIR हुआ था और 2025 में हो रहा है। ये होना दोस्तों काफी ज्यादा जरूरी है। हमारे देश का जो है डेमोग्राफी काफी ज्यादा मजबूत बना हुआ रहता है। हमारे देश को विभाजन होने में बचाव होता है, हमारे देश का विकास होने में ये काफी ज्यादा महत्व रखता है, हमारे लोकतंत्र में मजबूत बनाने का कार्य करता है। दोस्तों जो लोग मर चुके हैं वो लोगों का भी वोट डाला जा रहा है, जो लोग हस्तांतरित हो चुके हैं वो लोग भी वोट डाल रहे हैं। 2 जगह से एक वोट का अधिकार है, आप 2 वोट डाल रहे हैं। उसका घर में 2 व्यक्ति मर गया तो एक व्यक्ति 4-4 वोट डाल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा जो लोकतंत्र है ये कहां से मजबूत होगा। इसलिए भारत सरकार ने ये कड़ी एक्शन लिया है। बिहार में करीब 65 लाख लोगों का नाम काटा गया और कहीं भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं देखने को मिला। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम काटा जाता है, सही व्यक्ति का, तो वहां पे काफी ज्यादा विवाद होता है, हंगामा होता है। झारखंड में भी दोस्तों इसी प्रकार होगा, कोई भी विवाद नहीं होगा। जो झारखंड के मूल निवासी होगा, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उसका किसी भी प्रकार का नाम नहीं कटेगा। किसी भी प्रकार के अफवाह के चक्कर में आप लोग नहीं पड़े। तो वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से SIR वाला वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।